Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया। सबको यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं। प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हैं और मेरी प्रार्थना है कि आप आनंदित और मगन रहें हमेशा और सदा यीशु मसीह के जिंदे और सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो जो प्रभु ने हमें आज इतना अच्छा सुंदर समय दिया। बहुत सारे लोग आज का ये संध्या ये शाम देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए। इस दुनिया को इस जहान को छोड़ के चले गए और आज का समय अपने हाथ से निकाल दिया है। लेकिन प्रभु पिता ने हमें संभाल के रखा और पूरा दिन हमारा निगरानी की और हमारी रक्षा की, सहायता की और अपनी चर्चेस में पवित्र कलाम सुनने का आशीर्वाद दिया, संगति में जाने का मौका दिया और पवित्र कलाम सुनने का भी मौका दिया। ये खुदाबंद यीशु मसीह का प्यार है जो अपने लोगों पर परमेश्वर प्रकट करते हैं। और क्यों ना हम इसी प्यार में हमेशा और सदा बने रहें, इसी प्रेम में सदा और हमेशा बने रहें। ये प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जी। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? सियोन प्रे टावर, वेलकम टू माय ब्रॉड। थैंक यू। सो ये परमेश्वर का प्यार है जो प्रभु ने हमें सबको संभाल कर रखा है। मेरे अजीजों, इस कीमती समय में भी यदि हम परमेश्वर से युदा हैं या उनसे अलग हैं, नौजवान पीढ़ी, नौजवान भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे अभी भी यदि इस मौके का फायदा नहीं उठा रहे हैं तो फिर मुश्किल क्या बात है। लेकिन हम प्रभु का शुक्र मनाते हैं कि प्रभु ने हम सबों को तंदुरुस्त रखा, स्वस्थ रखा। हर मुसीबतों में, हर परेशानी में, हर दिक्कत में हमारा प्रभु ने हमारी रक्षा की। ये उसका उत्तम प्रेम है, उसका अगापे प्रेम है। और जिस जनों से मेरा परमेश्वर अगापे प्रेम करता है, बस सचमुच उनके लिए स्वर्ग धरती पे आ जाता है। और हम उसके अगापे प्रेम में बने रहना है। जब तक हम उसके अगापे प्रेम में नहीं बनेंगे तो इस संसार में जीना रहना व्यर्थ है, संसार का प्यार व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है अटल है और पवित्र है और अगापे प्रेम है। आमीन। सो आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी उपस्थिति में, जो प्रभु ने हम सबों को आज का ये सुंदर समय दिया है। इस समय में हम समय को इग्नोर करते हुए नहीं, इस समय में परमेश्वर के साथ जुड़ना है। इस समय में परमेश्वर के साथ अपना संबंध पक्का करना है। और जब हमारा परमेश्वर के साथ संबंध पक्का हो जाते हैं और प्रभु का अनुग्रह हम पर हो जाते हैं, संसार की जिंदगी में, जो संसार में हम जिंदगी जी रहे हैं, प्रभु इसे मोक्ष तथा सच्ची शांति प्रदान करते हैं। यदि एक व्यक्ति को मोक्ष तथा सच्ची शांति नहीं है
तो वह इस संसार में अभी भी परमेश्वर की महिमा से परे है, अभी भी संसार के चीजों में फंसा है, लेकिन परमेश्वर से अभी तक वो जुदा है। सो हमको बड़े नम्रता पूर्व अपने लोगों को परमेश्वर के पास इकट्ठा करना है, और जब वह परमेश्वर के पास आएंगे और परमेश्वर उनकी जिंदगी को बदलेंगे, उनके हालातों को बदलेंगे, जैसे आपके हालातों को बदला, जैसे आपकी जिंदगी को बदला। सो परमेश्वर की तारीफ हो आज के सुंदर समय के लिए। सो आओ हम प्रार्थना करेंगे। सच्चे और अच्छे परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपको जय जयकार की भेंट चढ़ाते हैं कि आप अनुग्रहकारी हैं। पिता परमेश्वर, तुम महान है और अपनी महानता परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट करता है। प्रभु तेरे लोगों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, तेरे दास के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु जी, जो तूने यहाँ बैठने का अवसर दिया और प्रभु जी लोगों के सामने सोशल मीडिया पर आने का मौका दिया, तेरा धन्यवाद। परमेश्वर पिता, आपके नाम को तारीफ करते हैं प्रभु, तारीफ मिले आपके नाम को। जितने लोग आज मुझे देखें यीशु के नाम से, परमेश्वर तेरी छवि को वो देखें, और जो उनके आज मन में विचार हैं, क्वेश्चन है प्रभु, आप उनकी जिंदगी में प्रभु पिता उस क्वेश्चन को, उसका आंसर प्रभु अपनी संतान को देना। यदि कोई दुखी है, लाचार है, बीमार है, समस्या में है, आप अपना सीधा वो हाथ बढ़ा के उन्हें स्पर्श करना और उनकी जिंदगी में आनंद, खुशी और शांति लेके आना। पिता तेरा वचन खुलते ही हमारी जिंदगियों में अनेकों आशीषें खुल जाए, अनेकों बरकताएं खुल जाएं, यीशु मसीह के नाम से। पिता हमें आशीष कर और अपने वचन में चलने का मौका दे। आमीन, आमीन, आमीन। सो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, और प्रभु हमें अपने प्रेम में बढ़ने का मौका दिए। और मैं जितने भी जन देख रहे हैं, जब बाद में देखेंगे, इसको शेयर पक्का कीजिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो आपकी एक सेवकाई है। जब आप शेयर करते हैं आपकी एक सेवकाई है, आप ये वचन दूसरों तक पहुंचाते हैं, और जब वो सुनेगा और धन्यवाद देगा परमेश्वर को, तो आपका भी एक सुसमाचार प्रचार करने का मौका मिल जाता है। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम पवित्र कलाम में जाएंगे, जो आज मेरे लिए और आपके लिए है। आज सुबह से लेकर आप प्रचार सुन रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, चर्च में, क्रूसर, कन्वेंशंस में, सुबह से मॉर्निंग से आप वचन सुन रहे होंगे। लेकिन अच्छी बात है, लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, डरते हुए, खौफ खाते हुए और अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाते हुए परमेश्वर के चरणों में आना है। सो अब हम परमेश्वर के वचनों में जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो जो मुझे देख रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को शेयर करते जाएं, ताकि और भी आपके सज्जन मित्र संबंधी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। Praise the Lord. So, आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 55 वचन, मतलब 55 वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 55। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज आपके प्रश्नों के उत्तर परमेश्वर देगा। यदि आपका मन बेचैन है आज, यदि आप इस वक्त टूटे हुए हैं, यदि इस वक्त आप किसी समस्या में पड़े हुए हैं, तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ बैठे हुए सुने, आज इस लाइव को देखें। आपको आपके हर परेशानियों से, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, और आप टिके रहें परमेश्वर की उपस्थिति में, ताकि परमेश्वर आपके प्रश्न के उत्तर दे, आपकी आज मायूस जिंदगी में एक आनंद लेकर आए, मोक्ष लेकर आए। और जब ये आपकी जिंदगी में आएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और आप यदि किसी
समस्या में इस वक्त चल रहे हैं, तो प्रभु के सामने कोई समस्या बड़ी नहीं है, कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, कोई बीमारी, दुख, कष्ट परमेश्वर के सामने बड़ा नहीं है। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के सामने अपने दुख, कष्ट, मुसीबतों को बड़ा कर देते हैं। हम अपनी जिंदगी में उस चीज से डरते हैं जो दुख तकलीफ हमारी जीवन में आता है, जहाँ हमारे व्यक्तिगत समय में आता है, तो हम उससे भागते हैं, लड़ते नहीं हैं, उसका सामना नहीं करते। और जब हम उससे भागते हैं, वो हमारा पीछा करता है, वो हमारा पीछा करता है। और यही आज प्रश्न के आंसर, आपके प्रश्न के जो आपके प्रश्न है आपके मन में है, आज उनका आंसर परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि जब इंसान पर मुसीबत आती है, इंसान भागता है। मेरे अजीजों, भागो नहीं, टिको एक जगह, रुको एक जगह। टिके रहने में आशीष है। बाइबल कहती है, हे यहोवा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो उस परमेश्वर के लिए भागता है, वे परमेश्वर उनको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके स्थान में तू शरण पाएगा। आज मनुष्य भागता जा रहा है, ये जुबान इतनी भाग रही है, झूठ में, पाप में भागती जा रही है, इसे रुकने का टाइम नहीं है। ये इतना बिजी है, सवेरे शाम दोपहर को इतना बिजी है, हद से बढ़कर। सुनो, यदि आप इन चीजों के पीछे भाग रहे हो, तो ये चीजें आपको अपने पीछे दौड़ा रही हैं। आप भागे जाओ, इनके पीछे भागे जाओ, जितना भागना है भागो। मुसीबतों से आप लड़ो, भागो नहीं। परेशानियों से लड़ो, भागो नहीं। तब जाके आपकी जिंदगी का निवारण होगा, तब जाके आप जय की संतान कहलाएंगे, या जय यीशु मसीह के संतान कहलाए जाएंगे। और परमेश्वर का शब्द हाँ और आमीन में है, क्योंकि यीशु मसीह को आमीन बोला गया है। प्रकाशित वाक्य में क्या बोला गया है? आमीन। तो हमारा हर एक काम हाँ में और आमीन में होना चाहिए। जब हमारा काम हाँ और आमीन में नहीं होता, वह शैतान वहां पे एक दुविधा डाल देता है हमारे बीच में, और फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, बढ़ते बढ़ते भी पीछे आ जाते हैं। आज परमेश्वर का कलाम हमें क्या सिखा रहा है, उसकी ओर बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 55 वचन में लिखा गया है, जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने उसको निगल लिया। फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, फिर मुश्किल है, फिर बहुत मुश्किल हो जाते हैं। परेशानियां आती हैं हमारी जिंदगी में, फिर हम आगे भड़कने की कोशिश करते हैं। सॉरी, बीच में कॉल आ रहा है, इसलिए कॉल बीच में रुक रहा है। हालेलुया। यहां लिखा गया है, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंग कहाँ रहा? जय ने मृत्यु को निगल लिया। मेरे अजीजों, यदि आपके अंदर और आप जय की संतान हैं, आप हर एक दुख तकलीफों के सामने झुकना नहीं है, परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है, परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देना है। जय ने मृत्यु को निगल लिया है।
यदि आप जय की संतान हैं और आप यीशु मसीह के नाम से जय को प्राप्त कर चुके हैं, या जय में आपका जीवन है, विक्ट्री जीवन है, और यीशु मसीह में आप जयवंत हैं और जयवंत से बढ़कर हैं, तो आपको अपनी जिंदगी में आने वाली हर एक दुख, परेशानी, कष्ट से भागना नहीं है। यदि आपको कोई छोड़ देता है तो डरना नहीं है। यदि आपको कोई इग्नोर कर रहा है, कोई बात नहीं, आपकी सुन नहीं रहा, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिए, जय ने मृत्यु को निकल लिया है। आप जयवंत हैं और जयवंत से बढ़कर हैं। तब जयवंत हैं और तब जयवंत से बढ़कर हैं जब आप जय की संतान, या जय का नारा, या विक्ट्री ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के जयवंत लहू के अंदर कबर हैं, तो आपका शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जय के संतान हैं। जब आप अपने आप को नॉर्मल व्यक्ति समझते हैं, तभी शैतान आपको हराने की कोशिश करता है। आप सोचते हैं मुझसे ये नहीं हो सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आप उस मृत्यु से मत डरो जो शैतान देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर तुमको जीवन दान देना चाहता है। आमीन। परमेश्वर तुमको जीवन दान देना चाहता है, लेकिन हम हैं जो जीवन दान से भागते हैं और मृत्यु की ओर भागते हैं। मृत्यु पाप है, और मृत्यु जो है, मतलब जब आदम और हवा ने पाप किया, उनका आत्मिकता मर गया। वे पाप उनको अच्छा दिख रहा था, चमकीला था, लेकिन जब उन्होंने पाप किया, उन्होंने फल खाया, वे मर गए। बोले तो आत्मिकता में मर गए, खत्म हो गया। क्या फायदा है? आज ऐसे संसार में लोग हैं जो जैव की संतान तो कहलाते हैं, लेकिन है मृत्यु के वश में, है मृत्यु के पक्ष में। याद रखें, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, जय ने मृत्यु को निकल लिया है। मेरे अजीजों, जब जय ने उस मौत के डंक को खत्म कर दिया, तो आज एक विश्वासी, आज एक लीडर, आज एक स्पिरिचुअल लीडर या एक आगुआ, या एक संत, बोले तो एक विश्वासी, आज उससे डर रहे हैं, आज उससे भाग रहे हैं। भागना नहीं है, उसका पीछा करना है। हालेलुया। उसको अपने जीवन से निकाल डालो, उसको निकालना है। ये लिखा है, जय ने मृत्यु को निकल लिया है। अब जय की संतान हर एक शैतान के तीरों को नष्ट करते हुए आगे भागेगा। बोलो आमीन, आमीन बोलो। प्रेज द लॉर्ड। हम उस जय की संतान हैं, और हमारा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। डरिए नहीं, डरना नहीं, प्रभु में आगे बढ़ना है। शैतान मनुष्य को डराता है, किससे? मौत से, बदनामी से, बीमारी से, कष्ट से, गरीबी से, हर चीज से डराता है शैतान। लेकिन याद रखें, तुमको डरना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तुमको डरना नहीं है, तुम जय की संतान हो। तुम्हारे घर में बीमारी लेकर आ जाएगा, तुम्हारे घर में परेशानियों को लेकर आ जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में व्यभिचार लेकर आ जाएगा, तुम्हारा जिंदगी में ऐसा इंसान लेके आ जाएगा और तुमको वो गिरा डालेगा। लेकिन जो जय की संतान है, बोले जय, बोलो तो यीशु मसीह, विक्ट्री। यीशु मसीह क्या है? जिंदा है। जय यीशु मसीह। यीशु मसीह ने ही
मौत पर फतेह पाई है और यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा है। जो यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है वह तुमको भी वह जीवित रखना चाहता है। तुमको मारना नहीं बोले था वो, मतलब तुमको मारेगा नहीं। तुम्हारा पाप तुमको चाहे जितना मर्जी दुख दे, कष्ट दे, तुम्हारा रोग, समस्या, गरीबी, जितना मर्जी तुमको पीड़ा मिले क्या, लेकिन डरना नहीं। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा जिंदगी में एक ऐसा काम करने वाला परमेश्वर है जो तुम्हें मृत्यु से, हर एक भय से वे बचाएगा। परमेश्वर वे बचाएगा, उसका वायदा है। आमीन, उसका वायदा है। चाहे तू देश में है, चाहे तू विदेश में है, डरना नहीं, क्योंकि उसका वायदा है। वह क्या कहता है? वह जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हे मृत्यु तेरे जय कहाँ रही? कहता है जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हे मृत्यु, कहता है हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? सुनो, कहता है मृत्यु क्या कर सकती है? शैतान तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? यदि परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में खड़ा है, यदि परमेश्वर तुमसे मोहब्बत करता है, यदि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तो तुमको डरना नहीं है। क्या तू श्योर है तेरे साथ परमेश्वर? बहुत सारे लोग कहते हैं, एक शराबी शराब पी के नाले में गिरा होता है, बोलता है यीशु मसीह मेरा है। एक बीड़ी पीने वाला कहता है यीशु मसीह मेरा है। एक रिश्वत लेने वाला झूठा व्यक्ति, पाप करने वाला व्यक्ति, इस पापी पेट को पालने वाला, इस पापी पेट के लिए हजारों झूठ बोलने वाला, किसी को बेवकूफ बनाने वाला, वो भी कहता है यीशु मसीह मेरे साथ है। वो भी कहता है यीशु मसीह मेरे साथ है। अरे याद रखो, यीशु मसीह उनके साथ है जिनके साथ जय है। बोलो आमीन। यीशु मसीह किनके साथ है? जिनके साथ जय है। तो जय क्या है? यीशु मसीह। अब यीशु आपके साथ है तो आपको डरना नहीं है। बोलो आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप शेयर करते जाएं, इस वीडियो को शेयर करते जाएं। मैं कहूंगा आप लगेगा, आप शेयर करते जाइए। ये चीज हमको जानना है, मानना है इस चीज को मानो, जानो। और इसके पीछे कहता है हे मृत्यु तेरे जय कहाँ रहा? कहाँ रहा तेरा डर? यीशु मसीह में भी आकर यदि हम आज डरे हुए और मुरझा गए हैं, तो मेरे अजीजों, फिर मसीह लोगों के लिए कठिन बात है कि मृत्यु को जय ने निकल लिया है। अब तुम्हारा जिंदगी में यीशु मसीह जय है, यीशु मसीह का विक्ट्री ब्लड है। तुमको कभी भी वह वो नाश नहीं होने देगा। आज मनुष्य जो है अपने कामों को महत्व देता है और वो कहता है कि जो मैं हूं सो हूं और इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। मेरे अजीजों, परमेश्वर तुम्हारा पिता है, परमेश्वर तुम्हारा खुदा है, परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ है। उसके पीछे हो लो, तब जाके तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर के बड़ा काम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहते हैं। तो क्या आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए? हालेलुया। आप क्या करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए? तुमने क्या किया परमेश्वर के लिए? जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? अब ये संसार में जितना भी शैतान ने अपना षड्यंत्र फैलाया हुआ है ना, परमेश्वर आपके साथ है। डरना नहीं, यीशु मसीह के साथ चलना है। और जब यीशु मसीह आपके साथ होंगे तो आपको डरने का नहीं है। यीशु मसीह के साथ भाग के चलने का, भाग के चल। अब तुमको शैतान डराता है, अरे तू ये पाप करेगा तू मर जाएगा, अब तू ये करेगा मर जाएगा। डरो नहीं, उससे लड़ो, अपनी समस्या से लड़ो, अपने कष्टों से लड़ो, हिम्मत रखो। मेरे अजीजों, एक कलीसिया की बुनियाद मसीह है, एक कलीसिया की बुनियाद जय है,
एक कलीसिया की नींव यीशु मसीह है। जब कलीसिया एक अपनी नींव को नहीं पहचानती तो वह छत तक पहुंचना मुश्किल है। एक विश्वासी यदि अपनी नींव को नहीं पहचानता, वो छत तक पहुंचना मुश्किल है। तभी उनका बिजनेस, उनकी फैमिली, उनका मिनिस्ट्री, उनके लोग, उनका चरित्र वह लो होता जाता है, लो होता जाता है। आज झूठ की जय है और सत्य को लोग नहीं मानते। झूठ की जय है और लोग झूठ के पीछे हैं, झूठ का पीछा कर रहे हैं, और जितना झूठ बोलोगे इतनी आपकी जय जयकार होगी। ये इस समय का हालात है मेरे अजीजों, इस समय के हालात हैं। जितना झूठ बोलो इतनी आपकी जय जयकार होगी, इतनी आपकी प्रशंसा होगी, करोड़ों लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन सच्चाई के पीछे यीशु सच्चाई है, यीशु सच्चाई है मेरे अजीजों, सत्य और जय है वो। अब ये आप जय के साथ चलना चाहते हो या झूठ के साथ? लेकिन आज मैं प्रचार करूंगा एक बड़ी कलीसिया, एक बड़े पुलपट पे मैं प्रचार कर दूंगा, लेकिन वो जय का प्रचार नहीं होगा मेरे अजीजों। ये जो आज के संसार में लोग हैं जो जय का प्रचार नहीं कर रहे, सच्चाई का प्रचार नहीं कर रहे और अपने आप को श्रेष्ठ प्रीचर मानते हैं। आई हैव अथॉरिटी, आई एम मैन ऑफ गॉड, सर्वेंट ऑफ गॉड। नौकर का काम खेत में काम करने का, खेत में मिट्टी के साथ मिट्टी का कलर, मिट्टी में मिट्टी होने का, तब जाके मेरे को मजदूर दिखेगा। हालेलुया, तब जाके मजदूर दिखता है। एसी में रहने वाला मजदूर नहीं है, वो तो मालिक बन के बैठे। इस जय की संतान विजय प्राप्त करती है और मृत्यु को हराती है। आप जय की संतान बनेंगे तो मृत्यु को हराएंगे, शैतान को हराएंगे। यदि आप जय की संतान है तो आप बस सच्चाई का प्रचार करेंगे और सच्चाई का प्रचार सुनेंगे, क्योंकि सच्चाई का प्रचार सुनने के लिए कोई खड़ा नहीं रहता। ये बाइबल के दौरान की बात है, ये मेरा बात नहीं है कि मैं बता रहा हूं तो आप सुन रहे हैं। नहीं, ये बाइबल की बात है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपना क्रूस उठाओ, अपना क्रूस उठाओ, पाप छोड़ो, बेविचार छोड़ो, लुचपन छोड़ो, ठगबाजी छोड़ो, ठगना छोड़ो, उल्लू बनाना छोड़ो, अपने जेब भरना छोड़ दो, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, अपने परमेश्वर के पीछे हो जाओ, अपना क्रूस उठा लो। जय की संतान क्रूस उठाएगी, जो जय की संतान नहीं है भाग जाएगी। अब शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, अब जो शरीर पर मन लगाते तो मृत्यु है। अब यीशु ने प्रचार किया, जय का प्रचार किया। जय का प्रचार क्या किया? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वे अपना क्रूस उठाओ। आज बहुत सारे लोग जय का प्रचार कम, दाल चावल खाने के लिए चर्च में जाते हैं, दाल चावल खाने के लिए, कड़ी पकोड़ा खाने के लिए, दाल टिक्की समोसा खाने के लिए चर्च में जाते हैं। आजकल चर्च में बोला जाता है स्पेशली लंगर होगा आपके लिए स्पेशल लंगर होगा आपके लिए, स्पेशल भोजन का प्रबंध किया गया है। उनको ये पढ़ना नहीं है ऊपर वचन कौन सा दिया है, उनको ये पसंद आ गया, आया है उधर तो स्पेशली भोजन है, उधर तो स्पेशली भोजन मिलेगा खाने के लिए। अब जाएंगे प्रचार कम, भोजन ज्यादा खाएंगे। फिर ये जय की संतान कैसे हुई? आज आप चाहे छोटा मीटिंग है चाहे बड़ा मीटिंग है, स्पेशली खाना होता है, लेकिन वो आत्मिक मन्ना उनको पूछो नहीं खा पाते। कभी ऐसे संसार में होता रहता है, लेकिन जय की संतान जय के पीछा करेगी। हालेलुया, आमीन, बोलो आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जय के संतान यीशु का पीछा करेगी। और यहां लिखा गया है, यीशु मसीह ने अपने लोगों से 5000 लोग, यीशु मसीह ने बोला इनको खाना खिलाओ, चेलों के पास खाना नहीं था। एक छोटा सा बच्चा आया, उसने अपना मछली और रोटी देकर कहा मेरे पास रोटी है, इन सबको दे दो। यीशु ने प्रार्थना किया, मिरेकल किया, और वहां पे वह विभिन्न थोड़ा मछली थोड़ा रोटी के साथ प्रभु ने 5000 लोगों को खिलाया। मेरे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपके मुर्दापन को जीवन देने वाला मेरा परमेश्वर है।
आपके बहरेपन को कान देने वाला मेरा परमेश्वर है। आपके अंधेपन को दूर करने वाला मेरा परमेश्वर है। अगर गूंगेपन को दूर करने वाला मेरा परमेश्वर है। इस पाप का सर्वनाश करने वाला मेरा परमेश्वर है। प्रभु ने अभी टाइम दिया है, प्रभु ने अभी टाइम दिया है। ये लोग अभी टाइम पे क्या कर रहे हैं, कहते हैं मौके पे चौका मार रहे हैं। याद रखें, टाइम निकल जाएगा, टाइम एक जगह नहीं रुकेगा। प्रभु ने टाइम दिया, कुछ टाइम दिया, कुछ लोगों को टाइम दिया। कुछ लोगों को क्या है, टाइम दिया। क्या टाइम दिया? किसी को 5 तोड़ा दिया, किसी को 2 तोड़ा दिया, किसी को 1 तोड़ा दिया, किसी को कितना तोड़ा दिया। सब ने अपना अपना काम किया। जिसको 1 तोड़ा मिला उसने दफना दिया, बड़ा बहादुरी करने के दिखाया। सबको टाइम मिला है अभी। झूठ फैलाने वालों को भी टाइम मिला है, पाप करने वालों को भी टाइम दिया गया है। अब सबको टाइम दिया गया है मेरे अजीजों, सबको टाइम मिला है। लेकिन याद रखना, टाइम इज ओवर, टाइम भी खत्म होने वाला है। जब टाइम खत्म हो जाएगा फिर तुम किधर जाओगे? फिर तुम किसको चिल्लाओगे, पूछोगे, बोलोगे, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर उत्तर दे। हालेलुया। कुछ मेरे चेले लोग भी क्या होते हैं, जब पूरा दिन काम करते हैं, आज संडे है, जब लाइव सेशन के लिए मतलब वो भी हिचकिचाते हैं और आते नहीं, लाइव देखते नहीं, मतलब बाद में वीडियो देखेंगे लेकिन लाइव जो चल रहा है नहीं देखेंगे। ये विधि का विधान है, ये चलता है संसार में। ये लोग क्या हैं, लोगों को सिर्फ अपना काम चाहिए, अपना काम बनता, बस अपना काम बनता है भैया। अपना काम बन गया, हम जय की संतान है, बस चिंता ना करो। लेकिन याद रखो बच्चों, एक समय आएगा, टाइम ढूंढोगे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम की सुई चलती रहती है, रुकती नहीं है, थमती नहीं है। ये तुम मत सोचो कि भाई टाइम की घड़ी रुक गई है, सुई रुक गई है, ये चलनेगी नहीं। मेरे अजीजों, ये घड़ी चली है और ये रुकी है तो कुछ टाइम के लिए, और रुकी जब चलेगी फास्ट चलेगी, और टाइम जब निकल जाएगा तो पछताएगा। क्योंकि घड़ी चल रही है, घड़ी कभी नहीं रुकेगी, सिलसिला कभी नहीं रुकेगा, आया गया चलता रहता है। लेकिन याद रखें, तुम भूल जाते हो, तुम भूल जाते हो परमेश्वर का समय चल रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर घमंड, ईर्ष्या, लालच, झूठ, फ्रेब, जब ये चीजें आती है ना, मेरा 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 मेरा, तब वह क्या करती है, घड़ी चलती रहती है। लेकिन तेरा उसके कारण, आंखों में चर्बी आने के कारण, तुम्हारा आंखों में चर्बी आने के कारण क्या है, तुम्हारा जब आंख पे चर्बी आ गया ना, तुमको लग रहा है सुई एक जगह, घड़ी का सुई चल नहीं रहा, थमा हुआ है। मेरे अजीजों, थमा हुआ है, ऐसे कहते थमा हुआ है, थमा हुआ है। लेकिन मेरे अजीज सुनो, घड़ी का सुई रुका हुआ नहीं है, वो चल रहा है, लेकिन तुम्हारी आंखों की क्षमता रुक गई है। तुम्हारे आंखों में चर्बी इतना बढ़ गया है कि तू परमेश्वर के काम को नहीं पहचान रहा। जय की संतान, यीशु ने कहा, जो कोई अपना क्रूस उठाना जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो वह मौत के डंक को हराना चाहता है, जो मौत को रद्द करना चाहता है, या मौत को निगलना चाहता है, या मेरे पीछे आना चाहता है, जब मेरे साथ रहना चाहता है, वह बड़ी बरकतें पाना चाहता है, बड़े बिजनेस को बनाना चाहता है, बड़ी लाइफ को बनाना चाहता है, बड़ी मिनिस्ट्री को बनाना चाहता है, मेरे पीछे आओ। मेरे अजीजों, सही कलीसिया वही थी, और यहीं पे पता चलता है सच्चाई क्या है। यीशु ने सच्चाई का प्रचार किया, लोग नहीं आए, लेकिन दुनिया में प्रचार हो रहा है। किसका हो रहा है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता किसका प्रचार हो रहा है, कितनी भीड़ें हो रही है इकट्ठी। मेरे सुनो, मुझे नहीं पता इस संसार में कितनी भीड़ है और कितनी भीड़ के कारण लोग इकट्ठे हुए, लेकिन यीशु ने प्रचार किया। क्या प्रचार किया? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाओ। और जब लोगों ने सोचा, ओहो ये तो क्रूस उठाने की बात है, अरे अरे ये तो पास्टर प्रचार कर रहा है कि दशमांश देना चाहिए, अरे अरे नहीं, पास्टर प्रचार कर रहा है कि चर्च में आना चाहिए, अरे हाय पास्टर तो प्रचार कर रहा है कि झूठ नहीं बोलना, मकारी नहीं करनी, फ्रेब नहीं करना, लूटना नहीं किसी को, झूठ, खास करके अपने आगुए के साथ झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। ओहो, लोग तो भाग गए। लोगों ने सोचा, ओ माय गॉड, अरे हम तो, यीशु मसीह तो हमको मछली खिलाया, वो अच्छा था। यीशु ने हमको मछली खिलाया, अच्छा था, रोटी खिलाया, अच्छा था,
सब कुछ खिलाया अच्छा है, पर क्रूस अच्छा नहीं है। हम क्रूस गले में पहन सकते हैं पर लेकिन उठा नहीं सकते। बड़ा परेशानी हो गया, बड़ा परेशानी हो गया। वे लोग क्या करने लगे, वे 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, निकलते निकलते सारे चले गए। 5000 लोग वे निकल गए। आज लोगों को प्रचार सुनने का टाइम नहीं है। आज खास करके विशेष करके जो हमारे लोग हैं, जो मुझे बताना चाहूंगा, आपके पास टाइम नहीं है प्रचार सुनने का। फिर आप जय की संतान नहीं है, आप शैतान के हाथ में जाओ, शैतान के हाथ में। क्योंकि तुमको अपने आगुए का प्रचार अच्छा नहीं लगता, लेकिन संसार का प्रचार तुम्हें अच्छा लगता है, दुनिया का प्रचार तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वह पापमय प्रचार है, क्योंकि वो वह क्रूस का प्रचार नहीं है, वो तो वह कड़ी पकोड़े का प्रचार है, वो तो बोले तो कड़ी पकोड़े का प्रचार है, जलेबी का प्रचार है, और साथ ही साथ चिकन मटन का प्रचार है। उधर लोग तो भाग के जाएगा क्योंकि उधर खाने को मिलता है, लेकिन यीशु के पास खाने को नहीं मिलता, यीशु के पास क्रूस उठाने को मिलता है। क्रूस उठाओ। यीशु ने बोला जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 55 वचन में लिखा गया, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरे जय कहां रहा, हे मृत्यु तेरा जय कहां रहा। क्योंकि यीशु मसीह ने उनको बोला जो कोई मेरे पीछे आना चाहिए, आने को बोलता, बे क्या करो, तुम क्रूस उठाओ। अब लोगों को क्रूस उठाना पसंद नहीं था। अब लोगों को बस मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूं, इतना काफी है, मेरे को 50,000 डाल दे, बस काफी है। दान देता रहे, शराब पीता रहे, दूसरी औरत के साथ बातें चीतें करता रहे, दूसरे मर्द के साथ बातचीत करते रहे, बस तू आराम से दूसरी औरत को देख, दूसरे मर्द को देख, पैसा चोरी से बटोर, अपना जेब भर, चिंता नहीं है, पैसों को गठरी लगा लगा के गिनता जा, बढ़ता जा और पाप में मरता जा। अरे दुनिया में भविष्यवक्ता कम हो गए। अभी बाइबल में लिखा गया भविष्यवक्ता तो आएंगे, झूठे भी आएंगे, सच्चे भी आएंगे। अब कुछ दिनों में मैं एक बात कहता हूं, यदि तेरे लिए जो भविष्यवाणी हुई है, मैं कहता हूं 1 साल नहीं, 2000 साल नहीं, अब भी इसी वक्त आपका भविष्यवाणी पूरा होना चाहिए। क्योंकि ये कलीसिया जो अब की कलीसिया है, यह तो वह एक बोले तो फिलडेल्फिया की कलीसिया है, जो तो जीवित कलीसिया है। अब जीवित कलीसिया के लिए मिरेकल जीवित है, एट अ टाइम मिरेकल होता है। लोग जाते चमत्कार, भविष्यवाणी हुई, आई एम रिसीव कर क्या पूरा क्यों नहीं हुआ? ठीक है, पूरा करने के लिए गुर्दा चाहिए परमेश्वर के सामने। मेरे अजीजों, भविष्यवाणी मैं आपके कर देता हूं, ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो। गुर्दा चाहिए पूरा करने के लिए। पूरा कौन करता है? तुम्हारी प्रार्थना करती है, तुम्हारा आगुए की प्रार्थना। तुमको वो जानता नहीं, पहचानता नहीं, गया और मैं लंगर खा के आ गया और तू कहता मेरे पे, उसका काम है भैया तुमको आकर्षित करना, 4 बंदों को बुला के उनके लिए भविष्यवाणी करना, आकर्षित करना, उनको उनके अंदर ऐसी चीज भरना की जाती ताकि दूसरे सुने और लोग बाबा करें। और क्या हो, तू जय की संतान से निकलकर मृत्यु की संतान बन जाए। आज लोग मृत्यु की संतान बनने के लिए जिद्दोजहद मेहनत कर रहे हैं। आज यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाओ। जब आती है एक कलीसिया को क्रूस उठाने की बात, जब आती है एक चेले को क्रूस उठाने की बात, तो चेला भाग जाएगा। चेले को कुछ नहीं चाहिए। चेला मैं तो ऐसा, मैं तो ये मेरा बिजनेस, मेरा ये, मेरा घर, मेरा फैमिली, मेरा लाइफ, ये 50 बहाने हैं उसके पास। याद रखें, उसके पास 50 बहाने हैं, क्योंकि शैतान जब तुम पर राज करता है तो वह बहानेबाजी स्टार्ट हो जाती है। आदम और हव्वा ने पाप किया तो वहां पे क्या हो गया, हनन्याह और सफीरा ने पाप किया, प्रभु का दशमांश खाया, जमीन बेची और उसमें से आधा रख छोड़ा और दास के पास चले गए देने के लिए। और दास को बोलते हैं, हे दास हमने इतना ही कमाया। उसने कहा भाई अभी सुनो, जो कुछ है तेरा ही है, मेरा नहीं है, पर झूठ मत बोलो, तेरे पास है, देना नहीं देना वो तुम पर डिपेंड करता है, लेकिन झूठ मत बोलो। यदि दे रहे हो फिर भी झूठ बोल रहे हो तो तुम पर लानत आएगी। उन्होंने बोला नहीं, सच है, हम सच बोलते हैं, हमने इतना ही लिया। उसने कहा देख ले भैया, झूठ मत बोल, उसकी पत्नी को बुलाओ भैया, शायद उसकी पत्नी सच बोल देगी।
अब परमेश्वर ने, अब खुदा का दास को भी पता है कि एक विश्वासी मरना नहीं चाहिए, एक विश्वासी बचना चाहिए। जब एक विश्वासी मरता है ना, एक आत्मिकता में मरता है या किसी चीज में मरता है, तो आगुए को दर्द होता है, आगुए को तकलीफ होती है। लेकिन आज संसार को तकलीफ नहीं होती। आज चेला मिनटों में अपने गुरु को छोड़ देगा, उसको तकलीफ नहीं होती। लेकिन एक गुरु को, जब एक चेला मरता है ना, तो गुरु को बड़ा तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है, बड़ा दिल में बहुत दर्द होता है। यदि किसी के चेले हो तो, यदि आपका गुरु कोई हो तो उसको दर्द होता है। आई डोंट नो कि किसी को दर्द होता है कि नहीं होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा चेला मेरे से भागे, मेरा बच्चा कोई भागे, मेरा विश्वासी कोई भागे, मेरे को दर्द होता है, तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको किस प्रकार से खड़ा किया मैं जानता हूं, मैंने उसको किस तरीके से खड़ा किया मैं जानता हूं। लेकिन आगे जाके उसको पता है कि अब वो मुझे छोड़ गया, अब वो जाएगा, भागेगा, तो संसार में पाप करेगा और पाप उस पर राज करेगा और भय की आत्मा उसके अंदर आएगी और जयवंत का आत्मा निकल जाएगा और वह मृत्यु का डंग में और मृत्यु की ओर भागते जाएगा। मृत्यु उसको पसंद है, लेकिन जय में आना उसको पसंद नहीं है। अब यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे क्रूस उठाओ। अब मेरे अजीजों, अब जब क्रूस उठाने की बात आई, बोले तो जैसे लगा लो तो आपकी मिसेज है, आप मिसेज हो और आपका हस्बैंड है, और मिसेज का बहन का शादी है, या एक औरत उस बहन की शादी है और अपने पति को शादी के लिए मनाना है, तो घर में लड़ाई करके बड़ा कुछ करके अपने पति को शादी में जाने के लिए मना लिया। चल पड़े 10-20 हजार रुपये खत्म। मेरे जब पूछेंगे कहाँ गए शादी में, अरे मेरे पास आज हम एक विश्वासी लोगों से मिलते हैं, तो विश्वासी हमको कहते हैं, अरे पास्टर जी हम तो शादी में जाएंगे, 20-25 हजार रुपया खर्चा हो जाएगा। 20-25 हजार खर्चा हो जाएगा। ये जय की संतान है, ठीक है, ये जय की संतान है। 20-25 हजार खर्चा हो जाएगा। जब चर्च में बोला गया, आज हमने चर्च में लंगर लगाना है, चर्च की दरी नहीं है, चर्च की ढोलकी नहीं है, चिमटा नहीं है, चेयर नहीं है, चर्च में जाने के लिए गाड़ी का साधन नहीं है, गाड़ी का हमने लेना है, तो विश्वासी ज्यादा से ज्यादा वो नोट निकालेगा जो सबसे छोटा होगा, बड़ी मुश्किल से, और 50 बार कह देगा कि मैंने पास्टर को दान दिया, मैंने पास्टर को दान दिया, मैंने ये किया, मैं क्या किया। ठीक है, हॉस्पिटल में जब दान देना हो ना, हॉस्पिटल में जब पैसा जाता है, बीमारी जब पैसा लेती है, याद रखना, जब परमेश्वर को पैसा नहीं दोगे या परमेश्वर को नहीं दोगे, तो परमेश्वर 2 जगह भेजेगा, एक तो गंदगी में, दूसरा चला गया कहां पे, हॉस्पिटल। 2 पाप में और श्राप में, 2 जगह फिर वो बरकत कहां चली जाती है, पाप और श्राप में। और एक पति को मना तो वो शादी में मना, लेकिन एक चर्च में एक लेडी ने अपने पति को मनाना हो, वो नहीं मनाएंगे। एक जेंट्स ने अपनी पत्नी को मनाना हो तो वो नहीं मनाएंगे, वो सोचेंगे हमको काहे को देना, हमको काहे को करना, पास्टर दुआ कर रहा है बस काफी है। ठीक है, ये पास्टर दुआ नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, मेरे फोन में और भी पास्टर के नंबर है। अरे याद रखो, जितने नंबर रखना रखो, प्रभु ने एक ही सुननी है, चाहे 20 नंबर है, 50 नंबर है, 200 नंबर है, प्रभु ने एक ही सुननी है। और एक ही परमेश्वर है, एक ही स्वर्ग है और एक ही जय की संतान होगी। और जो यीशु पर विश्वास करता है वही यीशु मसीह में प्रवेश करता है। आमीन। जो यीशु मसीह में चलता है वही जय की संतान है। तुम खुद मौत के वश में मत जाओ। आगे लिखा गया, आगे पढ़ेंगे, मृत्यु का ढा पाप है, मृत्यु का घमंड क्या है, मृत्यु का घमंड क्या है, पाप है। ढा घमंड है, मृत्यु का ढा पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहता है क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जयवंत और अटल हमारे जयवंत करता है। हमें जो क्या करता है, जयवंत करता है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें जयवंत करता है। आज की कलीसिया जयवंत नहीं होती जा रही, आज की कलीसिया खाली हो रही है। आज की कलीसिया, आज के लोग खाली हो रहे हैं। आज की कलीसिया भरपूर नहीं है, उनके घर में राशन तक का मुश्किल आ जाती है। एक विश्वासी, एक आज के लोगों के अंदर परेशानियां उत्पन्न हो रही, एक पीड़ा जाती है, दूसरी पीड़ा आती है। कहते धन्यवाद हो जिसने हमें जयवंत किया है। मेरे अजीजों, परमेश्वर को मत भूलना। तुम पर समस्या क्यों आ रही है, तुम पर पीड़ा, तुम पर दर्द, तुम पर कष्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि तू परमेश्वर को लूट रहा है। इधर पास्टर तुम पर भविष्यवाणी करे तो बेवकूफ होगा पास्टर भी जो आपके लिए भविष्यवाणी करेगा, आपके लिए हीलिंग की प्रेयर करेगा, बेवकूफ होगा। सबसे बड़ा व्यक्ति बेवकूफ होगा कि उसका जो व्यक्ति खुद जो अपने आप को नरक की आग में लेते हुए जा रहा है और उसको हम कह रहे हैं परमेश्वर तुझे स्वर्ग लेके जाएगा, पाप कर रहा है और उसको प्रभु का वचन बता रहा है कि बेटा पीछे मुड़ा, लेकिन वो दिन प्रतिदिन पाप के कीचड़ में पांव रख के और स्वर्ग की ओर देख रहा है। तुम मेरे आजीजों, पहले कीचड़ से पांव को निकालो, अपने पांव को धो लो और अपने आप को पवित्र करो मेमने के समान और शुद्ध करो उस मेमने को, ताकि वो मेमना परमेश्वर के लिए वेदी के ऊपर बद्ध किया जाए। यदि तुमको परमेश्वर के लिए अपना आप को मेमना समझ लिए हो तो परमेश्वर के सामने अपने आप को वध करना है, मारना है अपने आप को, अपने अभिलाषाओं को, अपने घमंड, अपने व्यभिचार, अपने रीति रिवाज, अपनी हर एक अभिलाषा को मार डालो और यीशु तुम्हें मृत्यु को, तुम्हारा मृत्यु को निकल लेंगे। और मृत्यु का डंग कहाँ रहा, मृत्यु का भय कहीं नहीं रहा। बे धन्यवाद हो परमेश्वर जिसने मुझे और आपको जयवंत बनाया। बोलो आमीन। धन्यवाद हो कि परमेश्वर मुझे और आपको जयवंत बनाया और जयवंत से बढ़कर बनाया। जब हम जयवंत से पीछे पीछे भागते हैं ना, फिर मुश्किल हो जाती है। सो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने सबको बोला जो यीशु के पीछे पीछे चलना चाहते थे, यीशु के साथ खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे, नहाते धोते, गीत गाते, सना सना हो सना हो सना। लेकिन एक समय ऐसा आया, यीशु को छोड़ गए। मेरे अजीजों, तुम कहते हो कि मैं हरे भरा में लोगों में हूं, कब तुमको कोई कौन छोड़ जाए तुमको नहीं मालूम, तुमको नहीं मालूम। इसलिए परमेश्वर के पास जिसने मृत्यु को निगल लिया है, मृत्यु के जय को खत्म कर दिया है और तुमको जयवंत बनाया है, मुझे जयवंत बनाया। बोलो आमेन, आमेन, आमेन। मुझे आपको जयवंत बनाया परमेश्वर ने, और जयवंत बनाया है ना, फिर तुम मृत्यु के पास नहीं जाना, गलत शिक्षाओं के पास मत जाना, क्योंकि आज गलत शिक्षा शहद से भी मीठी है, गलत शिक्षा शहद से भी मीठी है और लोग भटके हुए हैं। जब न्याय होगा पता चलेगा, ओ मुश्किल हो जाएगा मेरे अजीजों। जब एक आज की कलीसिया का न्याय किया जाए तो मैं सच बोलता हूं, एक चर्च में से एक ही बंदा जाएगा। सच्चाई, आज यदि परमेश्वर आ जाए और न्याय करने लगे परमेश्वर चर्च का, एक संडे चर्च में हजारों लोग बैठे हैं और परमेश्वर उनका न्याय करे, तो मेरे को लगा 1 लाख चर्च वाला, 1 लाख चर्च में एक पर्सन है,
1,00,000 लोग चर्च में है तो उसमें से 2 या 3 व्यक्ति जाएंगे स्वर्ग में, सारे नहीं चले जाएंगे स्वर्ग में। डरो, इतना प्रचार कर रहे हैं हम लोग, क्या पता हमसे कौन सी गलती हो जाए, हम भी स्वर्ग ना पहुंचे, व्यर्थ हो जाए हमारा प्रचार, व्यर्थ हो जाए हमारी जिंदगी। याद रखो, मनुष्य पाप की संतान है। पाप आदम और हवा ने क्या किया? पाप किया। लेकिन वो मिलावट जो आदम और हवा ने करने की कोशिश किया, आज भी लोग, आज भी रिच लोग, आज भी धार्मिक लोग क्या कर रहे हैं? राइचनेस लोग आज क्या कर रहे हैं? आज वो मिक्स सेवकाई हो रही है, मिक्स, पता नहीं कहां कहां क्या पशु घुमाए जा रहे हैं। याद रखना, परमेश्वर आएगा और तुमको पूछेगा तुमने क्या किया, तुमको तोड़ा दिया है। प्रभु तुम्हें पूछेगा तूने क्या किया। आपने अपने आप को पूछो, अपने आप को पूछो तुमने क्या किया। पूछो अपने आप को, क्या किया तुमने आज तक? आपको कह रहा हूं, पूछो क्या किया आपने? दान दिया, दशमांश दिया, क्या स्वर्ग चले जाओगे? मुश्किल है, सच कहते हैं, मुश्किल है। फिर क्या करना चाहिए हमको? आज मेरे को कॉल आया सिंगापुर से। मैंने पहले 2-3 बार उनका मैसेज आया, मैंने नहीं देखा, फिर मैंने कॉल उठाया। मैं जी, हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सिंगापुर से बोल रही हूँ। ओके, मैंने आपका यूट्यूब के ऊपर प्रचार सुना और प्रभु ने मेरे को प्रेरित किया, मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया कि मैं आपको ऑफरिंग डालना चाहता हूँ मैं आपको। मैंने कहा मुझे प्रभु ने, देखो मुझे प्रभु ने प्रेरित करना चाहिए तुम्हारा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। आंखें बंद करो, फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हारे से मुझे ऑफरिंग लेना है कि नहीं लेना है। आंखें बंद करो। मैंने ये प्रार्थना किया है, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करता है और अपने लोगों के लिए तू प्रभु जी, अपने दासों के लिए, एलिया के लिए तूने एक कौवा भेजा और प्रभु जी ताकि उसे पेट भर सके। लेकिन पिता, मैं नहीं जानता आज ये व्यक्ति जो मुझसे बात कर रहा है, ये जो प्रभु तेरे बीच बोना चाहता है, क्या परमेश्वर ये सही है, मुझे लेना चाहिए? परमेश्वर मेरे को 3 बातें बोली, इसको पूछ। मैंने आमीन नहीं बोला, मैंने बोला हेलो सिस्टर, मैं एक बात पूछूं, आपके पास कौन है? कहते मेरा पति है। मैं क्या तुम्हारा पति है? मैं 3 बातें पूछूंगा तुमको जो मुझे प्रभु ने बताया, मैं 3 बातें पूछूंगा, मुझे 3 बातें बताना। कहती ओके श्योर, मैं 3 बातें बोलूंगी। मैंने जो तेरे पास बैठा ये तेरा पति है? कहती हाँ। मैंने कहा तेरा पति ये नहीं है, ये तेरा पति नहीं है। और दूसरी बात, मैं कहा तुम जो अब कर रहे हो क्या ये सही है? और क्या तुम जानते हो कि तुम स्वर्ग जाओगे? हम तो दुआ करते हैं जी, हम तो बड़े लोगों का लाइव देखते हैं जी, लेकिन आज आपका लाइव देखा जी। मैं कहा कल किसी और का लाइव देखोगे, उसको भी डालोगे, कितने लोगों को डालोगे? परसों और लाइव देखोगे, उसको भी डालोगे, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा प्रचार करता है, लेकिन तुम्हारे लिए मेहनत कौन करता है? स्वर्ग तू जाएगा कि नहीं जाएगा? चुप। लास्ट क्वेश्चन। अब उसको मैंने पूछा, अब वो बीच में बातें करे जा रहे थे, मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा, मैं क्या जो आप कर रहे हो अपनी लाइफ में ये पाप है? उसको लगा होगा कोई ऐसा लड़का बैठा है छोटा सा और ऐसे मजाकी ये टाइप का व्यक्ति है, ये क्या जानता होगा, चलो 1000-2000 डाल देंगे और प्रार्थना करवा लेंगे और प्रभु के सामने हम पवित्र भी हो जाएंगे। बाद में जब मैंने 3 क्वेश्चन किए, उनके पास कोई जवाब नहीं। मुझे बोलती है मैं आपसे पर्सनली बात करूंगी, अभी मैं बात नहीं कर सकती, आप बस श्योर आमीन कर दीजिए। मैं क्या सेकंड टाइम मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एक टाइम दे दिया तुझे मैंने, 5 दिन का मैसेज करते हुए आ गया तुमको, और 5 दिन के बाद मैंने तुमको आज टाइम दिया, लेकिन आगे टाइम मैं नहीं दूंगा। श्योर एंड क्लियर अभी करना है। हाँ,
ये मेरा पति नहीं है, पति ने मुझे छोड़ दिया है और मेरा फ्रेंड मेरे पास है। मैं कहा पहले तू बोली मेरा पति है, और आगे से जो भाई साथ बैठा, नहीं हम जल्दी शादी कर लेंगे, पास्टर साहब आप बस दुआ करो, हम आपको इधर बुलाएंगे, आप दुआ करो, सिंगापुर में हम आपको बुलाएंगे, आप दुआ करो, जल्दी से शादी हो जाए। ओके, मैंने कहा ये तुम कर रही हो, ये पाप की आमदनी का जो पैसा है सभी खाते हैं पर मैं नहीं खाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात सॉरी, तीसरी बात, मैं क्या अपने नरक का दरवाजा मत खोलो, ये पाप है। अपने अपने परिवार में लौट जाओ, यीशु कहता है लौट जाओ, वापस चले जाओ और अपने अपने स्थानों में जाके बसना स्टार्ट करो, अपनी गिनती को बढ़ाओ, अपनी गिनती को गिनती करो और कुंबे बनाकर, गोत्र बनाकर उनकी गिनती करो और अपने अपने संगी के साथ सहभागी हो जाओ। और रोने लग पड़े, मुझको वो पूछने लगे कि आपका मुझे पर्सनली कांटेक्ट चाहिए। अरे भैया मेरा तुझे पर्सनली कांटेक्ट क्या चाहिए, यदि परमेश्वर जिंदा है तू मुझे यही बात करेगा, मैं यही तुझे तेरी बात का उत्तर दूंगा। हालेलुया। इसलिए जयवंत परमेश्वर जो है जिंदा है और धन्यवाद देते हैं उसकी व्यवस्था के लिए, धन्यवाद देते हैं जो उसने हमको जयवंत बनाया है। सो आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। जयवंत करता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाई दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते ही कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरे अजीजों आगे बढ़ो, पीछे ना देखो। प्रभु में तुम्हारा मेहनत विफल नहीं जाएगा, काम लेकर आएगा। तुम्हारा मेहनत काम लेकर आएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारा मेहनत सफलता की ओर ले जाएगा तुमको। तुम्हारा अपने गुरु के पास बैठना, अपने गुरु का प्रचार सुनना, अपने गुरु की कथा को सुनना और उसकी कथा पर मन लगाना व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा, तुम्हारी जिंदगी में ऐशो आराम लेकर आएगा। अपने गुरु के चाल चरणों पे चलोगे तुम परमेश्वर तक पहुंच जाओगे और परमेश्वर को स्पर्श कर पाओगे। यदि परमेश्वर ने सीधा डायरेक्ट तुम्हारे बीच में आना होता तो वह कभी भी अपने दास नहीं बनाता, वह कभी भी दास नहीं बनाता, दासियां नहीं बनाता। यदि तू खुद ही कल्ला ही स्वर्ग में चलने वाला होता तो तुम्हें बैप्टिज्म की जरूरत नहीं थी, तुम्हें लॉर्ड सफर प्रभु भोज की जरूरत नहीं थी, तुमको इन चीजों की जरूरत नहीं थी। तुमको फिर सीधा स्वर्ग जाना चाहिए था, तुमको सीधा स्वर्ग में चला जाना चाहिए था। इसलिए तुम्हारा गाइडनर, तुम्हारा स्पिरिचुअल आगुआ या तुम्हारा टीचर, स्पिरिचुअल फादर, एवरीथिंग होना जरूरी है, होना जरूरी है। तब जाके लोग तुम पाप से बाहर आओगे। आज दुनिया पाप के अंदर नहा रही है, चुपड़ के तेल लगाकर पाप के ऊपर नाच रहे। आज लोग कहते हैं हम पाप नहीं करते लेकिन पाप में मर जा रहे। मेरी अजीजों, चंद पैसा इंसान की लाइफ को बिगाड़ देता है। चंद पैसा, मिनिस्ट्री में पैसे का लालच, मिनिस्ट्री जीरो। कोई बात नहीं, तुमको कोई छोड़ देता है डरना नहीं, तुमको कोई छोड़ देता है हारना नहीं। एक गया चार आएंगे, एक ने छोड़ा चार आएंगे, उसमें डरने का काहे को, डरना नहीं। उसमें एक जाता है नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। एक तुम्हारी शिक्षा से भागा अनेकों आएंगे, लेकिन तुम तो सच्चाई के पत्थर पे खड़े हो जो कभी डगमगाने का नहीं है। सीखने वाला रेत के ऊपर खड़ा है तो हमको क्या लेना देना उससे भाई। सीखने वाला यदि एक रेत पे है तो वो तो मरेगा क्योंकि वो बिजी बड़ा है। जो सीखने वाला है वो रेत पे है, जो सिखाने वाला है पत्थर पे। याद रखिएगा। और यह पत्थर जो चट्टान है ये डगमगाने या हिलने का नहीं है। रेत तुम्हें धंसता ले जाएगा नीचे। और तुम जय की संतान हो तो तुमको धन्यवाद के साथ आगे बढ़ना है। और तुम, मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ आज का संदेश समझ पाए होंगे। और यदि आप इस संदेश को फिर से रिमाइंड करेंगे
आपको समझ आएगा। आज का संदेश आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, चंद पैसों के लिए लालच में ना फंस जाइए, चंद पैसों के लिए पाप में ना गिर जाइए, अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए पाप में मत गिर जाओ, अपने काम को बड़ा करने के लिए पाप में मत गिर जाओ। अरे तुम्हारा शोभा नहीं होगी, तुम्हारा प्रचार नहीं होगा, तुम्हारा पैम्पलेट नहीं छपेगा, तुम्हारा बैनर पोस्टर नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं मेरे अजीजों, डरने का नहीं, मायूस नहीं होने का। यीशु तुम्हारे साथ है। स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा बड़ा फोटो लगा है, बड़ा बड़ा टीवी लगा है जिसमें 24 आवर तुम्हारे पाप पुण्य का रील चलता है। जो तू रात के अंधेरे में दिन के लोई में जो करता है वो तो बहुत कुछ है। तुम क्या कर रहे हो? उठो और जय की संतान बनो। प्रेज द लॉर्ड। उठो और जय की संतान बनो। जय का परमेश्वर तुम्हारे साथ है, जय का परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उठो, उठो अपने पाप से, उठो अपनी दर्द से, अपनी पीड़ा से उठो, अपने दर्द से उठो, अपने दुख और कष्ट से उठो, अपना कपड़ा झाड़ो, उठो यीशु के नाम से, अपने लाचारी से उठो। अपनी छोटी सेवकाई में आपके पास छोटा विश्वासी है, छोटे छोटे लोग हैं, 15-20 लोग आते चर्च में, अगर तू कहता है प्रभु मुझे लाख चाहिए, प्रभु लात मारेगा तेरे को। लाख नहीं चाहिए तेरे को 5 ही चाहिए, लेकिन पवित्र चाहिए। मैं कहता हूं तेरे पास जितने हैं तू पवित्र है, और तेरे कलीसिया में सारे लोग स्वर्ग में जाना चाहिए। तू है प्रभु मुझे लाख दे दे, प्रभु लात मारेगा तुमको, बोलेगा क्या करना तेरे को? लूटना है उनको, बस बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना है, लूट रहे उसको लूटो, खींचो खींचो, उसको भी खींचो, उसको भी खींचो, ले आओ, इधर भी डालो, स्पेशल डालो, नॉन स्पेशल डालो, इकट्ठा करो, बस इकट्ठा करके बड़ा बिल्डिंग तैयार करो। बाद में कौवा कुत्ते रहते हो। यीशु मसीह तुम्हारा दिल में है, यीशु तुम्हारा दिल में है। तेरे दिल में परमेश्वर नहीं है, तेरे दिल में पाप बैठा हुआ है, शैतान का पाप बैठा हुआ है, शैतान के गंदे काम बैठे हुए। यीशु तुम्हारे मंदिर में नहीं है, यीशु गिरजाघर में नहीं है, यीशु तुम्हारे मन में आना चाहता है। अपने मन को साफ करो, अपने मन को धो दो, अपने मन को पवित्र करो, अपने मन को शुद्ध करो। यीशु तुम्हारे अंदर आना चाहता है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया कि यीशु चर्च में मिला, यीशु कहीं इधर नहीं मिला, कहीं पे नहीं मिला। यीशु तुम्हारा को प्रार्थना की वेदी पे मिलेगा। यीशु तुम्हारे दिल के अंदर आना चाहते हैं, यीशु तुम्हारे मन में, यीशु तुम्हारे मन में रहना चाहते। तेरे मन में पाप भरा है, झूठ फरेब भरा हुआ है, लुचपन ठग भरा हुआ है, छोड़ दे। यीशु में से कोई बात नहीं। तेरे पास चर्च नहीं है तो बड़ी बात नहीं है, यीशु है तेरे पास। बहुत सारे लोगों को मेरे को फोन आते, मेरे को बोलते पास्टर जी चर्च नहीं है, प्रॉफिट जी प्रेयर कर। अरे चिंता मत कर, तू बड़ा जिंदा चर्च है, तू जिंदा चर्च है। पास्टर प्रेयर करो, मेरे पास कलीसिया नहीं है। अरे तू मुर्दा है, तब भी तेरे पास कलीसिया नहीं है। तेरे पास कलीसिया तब होगी जब तू जिंदा होगा। तो आज मुर्दा है तू, तेरी कलीसिया मुर्दा है, इसलिए तेरे पास लोग नहीं आ रहे। लोग कहते हैं मेरा कलीसिया क्यों नहीं बढ़ता, मैं दुआ करता हूँ, मैं हफ्ते में 4 बार मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, पास्टर मीटिंग अटेंड करता हूँ। अरे इसलिए तो तेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए तो तू पूरा दिन तू बाइबल लेके घूमता है, बाइबल का प्रचार नहीं करता भैया। तू अपने चमत्कार का प्रचार करता है, अपनी शिक्षा का प्रचार करता है, अपने टेस्टिमनी का प्रचार करता है, अपने चर्च का प्रचार करता है, अपने आप का प्रचार करता है। यीशु का प्रचार कर, यीशु तेरे चर्च को भर देगा। हमें हालेलुया। ऐसे लोग देगा जो रंग बिरंगे नहीं होंगे, सतरंगे नहीं होंगे, वे विश्वासी होंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच्चाई पाई हुई शिक्षा, सच्चाई पाए हुए व्यक्ति या सत्य की संतान यीशु का क्रूस उठाएगी, यीशु का क्रूस उठाएगी। धर्मी जन पर विपत्ति आती है, बनी नहीं रहती। अपनी लाइफ को मैं शेयर करूंगा आपके साथ, तो एवरीडे एक बड़ा संकट के साथ निकालता हूँ। हर दिन कोई ना कोई परेशानियां आती रहती है। मैं खुदा का दास हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ यीशु जिंदा है तभी मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं जय की संतान और जय का पीछा करूंगा। मैं यीशु मेरे अंदर है। तेरा चर्च ग्रोथ इसलिए नहीं कर रहा, तू मुर्दा है। तेरे चर्च में लोग नहीं आ रहे, तू मुर्दा है। तेरा प्रचार मुर्दा है। तू कहता है मेरा चर्च के लिए प्रार्थना करो,
तू मुर्दा है, तुमको जिंदा होना पड़ेगा। तू मुर्दा है, तेरी शिक्षा मुर्दा है, तू कुछ नहीं है। यदि तू चाहता है तेरी कलीसिया बढ़े, कलीसिया मेंबर बढ़े, तेरा बिजनेस बढ़े, तेरे लोग बढ़े, तेरा फैमिली ग्रोथ करे, तुमको जिंदा होना जरूरी है। यदि तू जिंदा नहीं हो रहा है तो लोग मरे हो, तू भी मरा हुआ। फिर तू 10 साल की सेवकाई में कितने लोग, 20 लोग, मरा हुआ है तू। कितने लोगों से दुआ करवाई, पता नहीं 4500 से दुआ करवा ली। तुमने कितने की, तुमने कितनी दुआ की, तो कितने आंसुओं के साथ रोया, कितना उपवास रखा। तेरा 50 केजी वेट था, 35 रह गया, इतना मेहनत किया। अरे मैं मेहनत करने लगा, मेरा 50 किलो वेट था लेकिन अभी 85 केजी। ओ माय गॉड, इतना मेहनत किया तुमने, इतना मेहनत किया तुमने। 50 से तू 85 पहुंच गया, तेरा वेट इतना भारी हो गया, 50 से 85 पहुंच गया। फिर तू कहता है मैं प्रार्थना कर रहा था। अरे 50 से 35 आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 50 से 35 आना चाहिए। तुम्हारा चर्च के लिए, तुम्हारा चर्च में आने के लिए लोगों का लाइन लग जाएगा। बोलो आमीन। तुम्हारा चर्च में आने के लिए लोगों का लाइन लग जाएगा। तुमको ढूंढेंगे, तुम्हारा डिमांड होगा। तुमको ढूंढेंगे, डैश पास्टर किधर रहते, मेरे उधर जाना उनके पास प्रेयर करने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, जय का प्रचार जिंदगी बदल देता है, लेकिन मैं नहीं जानता आज किसका प्रचार हो रहा है। आज एक व्यक्ति चर्च में जाता है ना, मैं आज संडे है, मैंने देखा आज उस पे फेसबुक पर किसी ने, बड़ा पास्टर ने फोटो डाला और इधर से उसका टैटू, इधर से टैटू। अरे तेरे पास 10 बंदे हैं, तू उनको रोज जांचता है, परखता है, देखता है, खुश रह। तेरे पास 10 बंदे हैं, खुश रह, चिंता मत कर। लेकिन जिसके पास 10,000 थे ना, 20,000 थे ना, 40,000 थे ना, 50,000 थे ना, उसको नहीं पता कि मेरा विश्वासी ने टैटू बनाया, मेरा विश्वासी टैटू बना के आया, मेरा विश्वासी लिपस्टिक लगा के आया, कान पाड़ के आया, इधर से कान पाड़ा, इधर से होंठ पाड़ दिया, इधर से आईब्रो पाड़ दिया, इधर से कान पाड़ दिया। वो नहीं देखता, उसको सिर्फ पैसा देखने का है। पैसा देखने कितना आया, 50,000, 1 लाख, 50 लाख, चलो रखो अंदर। उसको पैसा इकट्ठा करने का है। विश्वासी इकट्ठा करने का किस लिए, पैसा कमाने के लिए। सुनो, लेकिन तुम्हारा वो नहीं पूछेगा बेटा तुम्हारा घर में कैसा था, घर में ठीक है, मम्मी पापा ठीक है, आप कंडीशन ओके ना, आप खाना पीना होता है ओके, दिहाड़ी लग रही है, धंधा कैसा चल रहा है, पूछेगा तुमको, तुम्हारा आग वो तुमको पूछेगा। लेकिन आज वो अंधी भगत जो हैं उनको कोई नहीं पूछता, वो देख के टीवी में देख के आ जाते हैं। लेकिन फिर भी अंधे भगतों को क्या चाहिए, झूठ चाहिए, खाओ और मर जाओ। उसने कहा खाओ और दुनिया को भर दो, नहीं, मैं कहता खाओ और मर जाओ, क्योंकि स्वर्ग मुश्किल है मेरे अजीजों, स्वर्ग मुश्किल है। पालूस जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे होता नहीं, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे होता है। ऐसा क्या काम था जो वो करना चाहते नहीं हो रहा उनसे। हालेलुया। इसलिए तुमको प्रभु के पीछे चलना है। चाहे तेरे पास 4 लोग हैं ना, ओ प्रभु आई एम सैटिस्फाइड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, मैं खुश हूँ, मेरा छोटा छोटा कलीसिया चलता है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी। क्यों? मैं उनका लेखा दूंगा, मैं उनको जानूंगा और प्रभु के सामने लेके जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा यीशु मुझे पहचानना चाहिए, तुमको नहीं पहचाना, मेरा यीशु पहचानेगा। सो जय के संतान यीशु के पीछे हो जाओ, यीशु के पीछे हो जाओ। जो कोई क्रूस उठाना चाहता है यीशु के पीछे हो जाओ। कोई क्रूस नहीं है, यीशु ने कुछ क्रूस नहीं रखा था उधर, यानी यीशु ने सच्चाई के पीछे चलने के लिए बोला, लोग भाग गए। आज मैं कहता हूँ जितना भी चर्चेस है उनमें से यीशु आज पेन कॉपी लेके आ जाए और बोले इसका न्याय करने का, इनको स्वर्ग लेके जाने का, मैं कहता हूँ 2 बंदे नहीं जाएंगे।
2 बंदे मुश्किल हो जाएंगे चर्च जाने के लिए। फिर तो बड़े लोगों को तो बोलो, बड़े लोगों को तो छोड़ो, मैं नहीं कहना चाहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब जाके परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेंगे। सुनो, परमेश्वर तुम्हारा जिंदगी में इतना बड़ा काम करना चाह रही है। यस, प्रभु बड़ा काम करना चाहता है। हालेलुया, प्रभु तुम्हारे लाइफ को बदलना चाहता है। प्रभु तुमको एक पवित्र व्यक्ति, पवित्र स्वर्गदूतों का न्याय करना तुमको। हालेलुया। तुम्हारे चर्च में यदि तुम्हारा पास्टर तुम्हारे घर में तुम्हारे झगड़े का निपटारा करने नहीं आता तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया, फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए जय की संतान जय का पीछा करो। जय कौन? यीशु मसीह। आमीन। सो जिंदा परमेश्वर आपकी लाइफ को सक्सेस करे, आपकी मिनिस्ट्री को सक्सेस करे, आपकी फैमिली को सक्सेस करे, आपकी मेहनत और आपका स्ट्रगल यीशु मसीह में सक्सेस करे। आओ मैं प्रार्थना करूंगा। इस वक्त यदि मुझे कोई देख रहा है, पीड़ा में है, और यदि कोई दर्द में है, तकलीफ में है, मेरा वचन नहीं, प्रभु का वचन सुना है। यीशु को बोलो, मैं जय की संतान हूँ। अपने मुंह से कहो, मैं जय की संतान हूँ। जहाँ कहीं आप बैठे हो, आप बोलो, मैं जय का संतान हूँ। मैं जीवित परमेश्वर का संतान हूँ। मैं जीवित परमेश्वर का बेटा हूँ। मैं जीवित परमेश्वर का बेटी हूँ। मैं जिंदा परमेश्वर का बेटा हूँ। मैं जय की संतान। आई एम विक्ट्री। मैं विक्ट्री हूँ, मैं विजय हूँ, मैं विजय हूँ। यीशु मसीह, मैं विजय हूँ, मैं विजय हूँ, मैं विजय हूँ। जहाँ आपको दर्द है, जहाँ आपको तकलीफ है, आप वहाँ पे हाथ रख लीजिएगा और जैसे मैं प्रार्थना करूँगा आपके लिए मिरेकल होना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया, हो जाएगा, आपके लिए मिरेकल स्टार्ट हो जाएगा। आप जिधर भी दर्द है, तकलीफ है, जहाँ आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन नहीं है, आज आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन चाहते हो कि मेरा परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आइज को ओपन करे, स्पिरिचुअल कान को ओपन करे, स्पिरिचुअल हार्ट ओपन करे आपका। सो आज हाथ रख लो और मेरे पीछे बोलो, यीशु मसीह, मैं जय की संतान हूँ, मैं जय की संतान हूँ। बोलते रहिए, मैं जय की संतान हूँ, जय की संतान हूँ, जय की संतान। बोलते रहिए, आप लोग बोलते रहिए, मैं जय की संतान हूँ। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जो तेरे बेटे बेटियां बोल रहे हैं, मैं जय की संतान हूँ। यीशु, तू जयवंत परमेश्वर है। आज से और अभी से यीशु मसीहा के नाम से मैं कहता हूँ, इनकी बॉडी से हर पीड़ा निकल जाए, हर दर्द, हर कष्ट, हर रोग, हर समस्या, एवरीथिंग यीशु मसीह के नाम से गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलो, मैं जयवंत परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं जयवंत परमेश्वर का बेटा हूँ, जयवंत परमेश्वर की बेटी हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ, हुक्म देता हूँ, कमांड करता हूँ इनकी बॉडी के ऊपर, इनकी आंखों के ऊपर, इनकी नेक के ऊपर, इनकी आंखों के ऊपर, इनके दिमाग के ऊपर, इनके हार्ट के ऊपर मैं कमांड करता हूँ राइट नाउ यीशु के कब्जे में आ जाए, यीशु के कब्जे में, यीशु के कब्जे में, यीशु के नाम से अभी से स्पिरिचुअल आइज ओपन। आज नाइट परमेश्वर इनसे बात कर right now in the name of Jesus. Lord, I especially pray, oh Lord, इसी भक्ति ने स्पर्श का, Lord touch right now, Lord touch right now, open everything open। यीशु के नाम से हर एक चीजें खुल जाए, everything यीशु के नाम से। इनका स्पिरिचुअल आइज, इनका बिजनेस, इनका मिनिस्ट्री, इनका फैमिली में रुकावटें, इनका फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू ओपन इन द नेम ऑफ जीसस, ओपन इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं जयवंत की संतान हूं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यीशु आपका धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर शैतान के सारे अंगों को यीशु के नाम से
हम बांध देते हैं। यीशु के लहू के द्वारा सारे शैतान के रास्ते बंद कर देते हैं। यीशु के लहू के द्वारा शैतान के हर एक रास्ते बंद हो जाए। यीशु के लहू के द्वारा आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाए, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ ओपन हो जाए। इन्हें स्पर्श कर लॉर्ड। राइट नाउ हील, राइट नाउ हील। आई डिक्लेयर हीलिंग in the name of Jesus. Sorry. Thank you Jesus. शैतान तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा यीशु हमारे साथ है। मैं जयवंत की संतान, मैं जयवंत की संतान, और यीशु मेरे अंदर है। मैं जयवंत की संतान। लॉर्ड थैंक यू, लॉर्ड थैंक यू। आमेन, आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदा आपके साथ हो और परमेश्वर आपको संभाल के रखे और सच्चाई का पीछा करे तो यीशु आपका पीछा करेगा। यदि आप सच्चाई के पीछे नहीं हैं तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा परमेश्वर सबको आशीष करे और आपको संभाल के रखे और आपकी लाइफ को सक्सेस बनाए और आपकी जिंदगी से झूठ फ्रेब को नष्ट करे। सो थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। और जिन लोगों ने मुझे वॉच किया थे, देखा, धन्यवाद। और यही वीडियो आप हमारा YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आप चर्च के लीडर हैं, चर्च लगाते हैं, सो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9484005524 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं आपकी चर्च ग्रो करे, आपकी लाइफ ग्रो करे, आपको एक स्पिरिचुअल लीडर मिले और आप चाहते हैं कि मैं एक स्पिरिचुअल लीडर का पीछा करना चाहता हूँ, सो मोर इन्फॉर्मेशन आप मुझसे ले सकते हैं और मैं तत्पर हूँ आपके लिए मेहनत करने के लिए। सो हिम्मत रखो, आज नहीं तो कल तुम्हारे लिए परमेश्वर बड़ा चमत्कार करेगा। ठीक है? और परमेश्वर के लिए टाइम निकालो। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, सच बोलूँ ना, बरकत तो तुम बहुत चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास परमेश्वर को देने के लिए टाइम नहीं है। तो याद रखना मेरे बच्चों, मेरे लोगों, मेरे सर्वेंट ऑफ गॉड, खुदा के दासों, सबसे पहले खुदा को टाइम देना सीखो, फिर तुम्हारे प्रभु तुमको टाइम देगा। आज तुम परमेश्वर को टाइम नहीं देते, अपने आगुए को टाइम नहीं देते। जिस दिन अपने आगुए को तुम लल्लू पंजू समझते हो ना, परमेश्वर तुम्हारी आई हुई बरकतों को वापस ले जाता है। यदि अपने आगुओं के पीछा करते हो और आगुए ने कहा इधर खड़े रहना है तो उधर खड़े रहने का, तुमको भागने का तुम्हारा अंदर मेंढक का स्वभाव है, एक जगह इधर उधर उधर भटकने का तुम्हारा स्वभाव है। सो इसीलिए परमेश्वर के पीछे चलो, एक अच्छा लीडर ढूंढो, उस अच्छे लीडर का पीछा करो जो आपको 24 आवर नाइट डे तुम्हारा प्रार्थना करे, तुम्हारे लिए पूछे तुमको तुम कैसा हो, तुम्हारा परिवार कैसा है और तुम्हारा मेहनत करने वाला। सो गॉड ब्लेस यू। सो ये मेरा टीचिंग टाइम था जो परमेश्वर आपके लिए टीचिंग भेजता है, आपके लिए प्रभु अपना संदेश भेजते हैं। परमेश्वर का ये बड़ा काम नहीं है, हीलिंग करना बड़ा काम नहीं है, प्रोफेसी करना बड़ा बात नहीं है। आई एम ए प्रॉफिट, बट मेरा ओनली एक ही वर्क नहीं है प्रोफेसी करना, मेरा वर्क है काम परमेश्वर का, लोगों को रोटी देना रोटी दो लोगों को, स्पिरिचुअल ब्रेड लोगों को देना, आत्मिक मन्ना लोगों को देना है। जब तक मन्ना नहीं खाओगे तुम्हारा अंदर चंगाई नहीं होएगा। जब तक तुम दवाई नहीं खाओगे तुमको आराम नहीं लगेगा। जब तुम दवाई खाओगे तुम चंगे हो जाओगे। बोले तो मन्ना खाओगे तुम्हारा भूख मिट जाएगा, वचन खाओगे जिंदगी बदल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वहाँ पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं आपके नगर में, अपने शहर सिटी, अपने चर्च में आप एक अच्छे
मीटिंग का प्रबंध करना चाहते हो तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9484 फिर से बोलता हूँ 9484005524 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप करें और मैं आपके लिए हमेशा अलर्ट हूँ। गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखें और प्रभु में आनंदित हो जाए। खुद बचे हो तो हज़ारों को बचाना है, खुद मेहनत करने वाले हो तो हज़ारों को मेहनत करने वाला बनाना है। अपनी तरह जैसे ये एक व्यक्ति चोर है तो अपनी तरह हम चोर है तो दूसरों को चोर नहीं बनाना। हम मेहनत वाले हों दूसरों को मेहनत करने वाला बनाना है। हम प्रार्थना करने वाले हों तो दूसरों को प्रार्थना करने वाला बनाना है। यदि हम दुख उठाने वाले हो तो दुख दूसरों को भी उठाने के लिए प्रेरणा देना है। दुख सुख इंसान का पार्टनर है, ये आता है जाता है। ये नहीं है कि तुम पर यीशु का स्टैंप लग गया तू स्वर्ग पहुंच गया। दुख सुख मिलना है, सहना है, आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखें। आमीन आमीन।